मैं केजरीवाल जी से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने कभी अपनी माता जी को शराब पिलाते हुए वीडियो बनाकर कभी वायरल की है? जो हमारी माओ को वो शराबी बनाना चाहता है, क्या कभी उसने अपनी बीवी को शराब पिलाते हुए वीडियो वायरल की है? तो हमारी बीवी को क्यों वो शराबी बनाना चाहता है? क्या उसने कभी अपनी बेटी को शराब पिलाते हुए वायरल की है वीडियो? क्या अपने उनकी घर की महिलाएं शराब पीती हैं तो हमारी महिलाओं को क्यों शराब पिलाना चाहता है? वो कहता था कि मैं पंजाब में शराब मुक्त कर दूंगा, यहाँ शराब मुक्त कर दूंगा। दिल्ली में क्या उसका दोहरा चरित्र है? दिल्ली में सबको शराबी बनाएगा, पंजाब में शराब छुड़वाएगा। ये दोहरा चरित्र अब जनता के सामने आ चुका है। जनता आने वाले चुनाव में केजरीवाल से बदला लेगी। मैं इरफान सलमानी देहलवी खुद बदला लूँगा, क्योंकि केजरीवाल ने जहाँ वादा किया था कि हर नल में जल पहुँचाऊँगा, वहीं उसने हर घर में शराब पहुँचाई। हमारी नौजवान पीढ़ी को, हमारे जवान बच्चों को उसने शराबी बनाने की कोशिश की है। वो यहीं तक नहीं थमा, उसकी हठधर्मी देखिए, उसने हमारी महिलाओं को भी शराब पीने की कोशिश की है, सिखाने की कोशिश की है और उन्होंने छूट दी है। महिलाओं को पिंक रूम बनवाए हैं कि यहाँ बैठ कर के महिलाएं शराब पिएंगी। मैं नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा करते हुए कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा कि एक हाथ में कुरान शरीफ हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो। ये उनकी सोच को मैं सलाम करता हूँ कि वो मुसलमानों को पढ़ा लिखा देखना चाहते हैं। अपने जिगर पे हाथ रख के सोचिए कि क्या कभी मनमोहन जी ने कहा है कि पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा में लाने की ज़रूरत है? कभी नहीं कहा। इस सिर्फ मोदी जी ने कहा है। मोदी जी मदरसों के बारे में सोच रहे हैं, मोदी जी मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं, मोदी जी मुसलमानों की शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं, मोदी जी मुसलमानों के हर स्तर से सोच रहे हैं कि मुसलमान आगे आएँ, आगे बढ़ें, तरक्की करें, मुख्य धारा में आएँ। एक पार्टी दूसरी पार्टी की गलतियों को बताती है, सरकार की खामियों को बताती है, गलतियों को बताती है, उसके भ्रष्टाचार को बताती है, उसके घोटालों को उजागर करती है। तो ये कहते हैं कि मोदी जी खराब हैं, वो हमारे खिलाफ हैं। मोदी जी किसी के खिलाफ नहीं है। मोदी जी 130 करोड़ जनता के साथ हैं। वो निरंतर प्रयास करते हैं कि कोई घोटाला ना हो। आप मुसलमानों की बात करते, कांग्रेस की 70-65 साल सरकार रही, आए दिन कभी मलियाना में मुसलमानों को काट दिया गया, कहीं मुरादाबाद में मुसलमानों को काट दिया गया, कभी मेरठ में मुसलमानों को काट दिया गया। मैं आपके माध्यम से जनता से ये कहना चाहता हूँ, जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, कितने दंगे हुए? कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। इसलिए मुसलमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सुरक्षित है और किसी सरकार में सुरक्षित नहीं। ठगा सा महसूस करते हैं आज हम, क्योंकि उन्होंने कहा हम कॉलेज बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे। वो सब तो नहीं बनाया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शराब के मेखाने खड़े कर दिए ताकि युवा उनमें नशे में लिप्त रहे और हम अपने क्या कहते हैं जेबों को भरते रहें। अदर पार्टियां इन्होंने एक भ्रम बना रखा था, एक अपना वोट बैंक बना के लेकर चल रहे थे अल्पसंख्यकों को। अब उनकी दुकानदारी बंद हो चुकी है, इसलिए अब उन्होंने दूसरा पैतरा आजमाया कि भाई डरे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पूर्ण तरीके से नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं। उनकी जितनी भी योजनाएं वो सिर्फ एक समाज के लिए नहीं है, एक धर्म के लिए नहीं है, वो सभी के लिए हैं और जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा अल्पसंख्यक लोगों को हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। इसलिए हम चाहते हैं कि निगम के आने वाले चुनाव हैं, जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, उन वादों पर खरे नहीं उतरे और दिल्ली की भोली भाली जनता को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया, ठगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि निगम में पूर्ण बहुमत से फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस तरीके से आपने कहा कि कोई डर नहीं है हमें, सबको बराबर, लेकिन एक आरोप लगाया जाता है बीजेपी पर कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, सिवा हिंदू मुस्लिम के अलावा उन पर कोई मुद्दा नहीं। कितने राइट हो गए हिंदुस्तान में? बताइए आप, जब से सरकार आई है 2014 से लेकर अब तक कितने राइट हुए हैं आप बताएं। जब ये इनके जब राज था अदर पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस हो या यूपीए 2 हो, तो दंगे हो रहे थे, दबा के दंगे हो रहे थे, लेकिन कोई दंगा नहीं हुआ। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया हुआ है चारों तरफ। हम लोग बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। पूरे भारत जैसा देश पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है अल्पसंख्यकों के लिए। अल्पसंख्यक बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ पर। ओवैसी साहब जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? ओवैसी साहब अपनी दुकानदारी चलाते हैं, उनके पास और कुछ मुद्दा तो है नहीं। वो सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाने के लिए मुसलमानों के मसीहा बनते हैं, जबकि वो है नहीं। मैं इतना जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो विकास के ऊपर जोर दे रही है। मोदी जी का मेन टारगेट है विकास, जनता तक कैसे योजनाएं पहुंचे और सबके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई हुई हैं। कोई मुसलमान को किसी भी योजना के अंदर अलग नहीं रखा हुआ है कि एक योजना का नाम बता दीजिए इसमें मुसलमान नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मोदी जी का नारा है। ये मोदी जी का नारा है जी। ओवैसी साहब जो कहते हैं कि जो 2014 से ही मुसलमान डरा है, खुली जेल बता रहे हैं कि खुली जेल में रह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुसलमान डरा हुआ है, लेकिन ओवैसी के रूप में डरा हुआ है, क्योंकि ओवैसी खुद डरे हुए हैं। वो अपने आप को कहते हैं, मुसलमान को नहीं कहते हैं, वो खुद डरे हुए हैं। तो ओवैसी साहब को किस बात का डर है? इसी बात का डर है कि जब
सारी योजनाएं जनता के बीच जा रही हैं, तो मोदी जी के नाम लेने वाले बढ़ रहे हैं, उनके नाम लेने वाले घट रहे हैं, इसीलिए वो परेशान हैं। हमेशा याद रखिएगा कि माहौल अपोजिशन बनाती है और जो सत्ता में आ जाते हैं, जो सीट पर आ जाते हैं, वो कभी माहौल नहीं बिगाड़ते, ना माहौल को बनाते। मोदी जी ने हमेशा एक ही नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। ठीक है जी। और इस नारे के तहत मोदी जी ने आज की तारीख के अंदर 140 स्कीम लागू करी हैं। मैं पूछना चाहूँगा उन मुसलमान डरे हुए मुसलमानों से जो अपने आप को समझ रहे हैं कि वो डर गए, उसमें से 140 स्कीम के अंदर से वो मुझे 10 स्कीम के बारे में बता दें कि उस स्कीम के अंदर हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है। कोई एक उज्ज्वला योजना देख लो, उसके अंदर कितने मुसलमानों को उन्होंने सिलेंडर बांटे हैं। अगर डर का माहौल बनाना होता, भारतीय जनता पार्टी ने डर का माहौल बनाना होता, तो अपनी इस तरह की जो स्कीम वो निकाल रही है उसके अंदर वो अलग अलग निकालती कि ये हिंदू की, ये मुसलमान की, ये सिख की, ये ईसाई की। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई माहौल डर का नहीं बना रही है। अपोजिशन पार्टी अपनी दुकानें चमकाने के लिए, अपने वोट राजनीति बढ़ाने के लिए इस तरह का माहौल, इस तरह की बयानबाजी करके ही वो राजनीति कर रही है। क्या राजनीति के लिए किसी को ऐसा दिखा देना कि तुम डर गए हो, अगर बीजेपी रही तो तुम्हें कभी दाढ़ी कटवा देगी तुम्हारी, ऐसा जो बयानबाजी चल रही है? राजनीति के लिए तो पिछले 70-65 साल से कांग्रेस ने भी ये सब करा था। कहाँ है आज वो? कहाँ है आज वो? उसने भी मुसलमान को अपने साथ मिला के और उसको बिल्कुल जीरो लेवल पर उसको 0% करके छोड़ दिया। कहाँ है वो? तो जो लोग ऐसी गंदी राजनीति करते हैं उनका वही हाल होता है जो आज कांग्रेस का हुआ है। इस तरीके की राजनीति करने वालों को गड्ढे में ही जाना पड़ता है, उसमें चाहे केजरीवाल हो, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे दूसरे अनदर लोग हों। ऐसी राजनीति करने वाले कभी नहीं पनपते और ना पनपेंगे। सर आपसे एक सवाल करूंगा कि ओवैसी के पार्टी के लोग, उनके नेता एक बयानबाजी दे के हिंदू कीड़े मकोड़े हैं, क्या लगता है ये बयान क्या दर्शाता है? क्या माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? उनकी अपनी मानसिकता को ये बयान दर्शाता है कि वो खुद कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और जो दूसरों को कीड़े मकोड़ा कहते हैं, इस्लाम में ये कहीं नहीं आया कि आप किसी अपने हिंदू भाई को बेइज्जत करें। तो कह रहे हैं कि मोदी जी हर बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अब टारगेट भी करने लगे, हमारे मदरसों को सर्वे करा दिया। देखिए एक बात बताइए, मदरसों के सर्वे क्यों ना हो? जब सरकार अपना सरकारी फंड दे रही है तो वो उसको पता रहना चाहिए ना कि भाई यहाँ पर कितने लोग हैं। ये मदरसों के सर्वे से इसलिए डर रहे हैं, कमेटियाँ इसलिए डर रही हैं कि उनकी जेबों में जो पैसा जाता था वो पैसा जाना बंद हो जाएगा। क्योंकि एक मदरसे में मान लीजिए 50 लोग स्टाफ के अंदर हैं और वो बोलते हैं कि जी 150 लोग यहाँ स्टाफ में हैं और हमें इतना क्या कहते हैं फंड चाहिए। तो आप सोचिए, जब तक सर्वे नहीं होगा तो वो उनकी जेब में जाएगा, 150 लोगों का ले लेंगे और 50 लोग आपस में बांट लेंगे, यानी 100 लोगों का फालतू हो जाएगा। इसलिए सर्वे कराया जा रहा है और मैं चाहता हूं कि मोदी जी मदरसों के सर्वे कराएं ताकि उनकी जो जेबों में पैसा जाता था वो जेबों में पैसा जाना बंद हो जाए, और जो स्टूडेंट हैं, जो तालिब इल्म है वहाँ पर, वो लोग उसको उनके लिए यूज़ हो। वो ऐसा तो नहीं है कि टारगेट हो रहे हो आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर टारगेट हो रहे होते तो यहाँ जमा नहीं होते, और टारगेट हम हुए हैं 65 ईयर्स लगातार। हम 65 साल से टारगेट हुए हैं। हम किसी भी महकमे के अंदर पूर्ण रूप तरीके से हमें रिजर्वेशन नहीं मिला। टारगेट हम तब हुए थे, अब नहीं हो रहे। अब हमारा सही तरीके से विकास हो रहा है। अभी जैसे अभी हमारे उन्होंने बताया कि भाई एक हाथ में कुरान शरीफ और दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, ये बिल्कुल सही सोच है। उन्होंने सिर्फ अनएजुकेटेड रखा, हम लोगों को तालीम से दूर रखा ताकि ये तालीम से दूर रहें और भेड़ बकरियों की तरीके से जिधर भी मोड़ दें उधर ये चल दें। जैसा कि अभी आपने कहा कि भाई ओवैसी कहते हैं कि ये हिंदू कीड़े मकोड़े, जो सवाल आपने किया, एक बात बताइए, जब वो इस तरीके के सवाल, इस तरीके के जो कमेंट्स पास करेंगे तभी तो मुसलमान और हिंदुओं के झगड़े होंगे, तभी उनकी रोटियां चमकेंगी, तभी उनकी राजनीति चमकेगी। लेकिन मोदी जी ने ये सब खत्म कर दिया है और हम चाहते हैं कि मोदी जी जब तक रहें तब तक प्रधानमंत्री रहे। बिल्कुल, क्योंकि देश विकसित होगा। हम विकसित होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं भारत को, और भारत हो रहा है। 14 से लेकर अब तक हो रहा है और आगे भी होगा। आप क्या चाहते हैं? वाकई में यही चाहते हैं? जी हम तो ये चाहते हैं जी मोदी जी ही रहें, जब तक जान में जान है हमारे, जब तक हम जीते रहें, जब तक मोदी जी रहें। उन्होंने दिल्ली को चेंज कर दिया बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग तो हटाना चाहते हैं उनको। वो अब गलत सोच रहे हैं वो। हम तो ये सोचते हैं दिल से, दिमाग से। हम क्या, हमारा परिवार सोच रहा है कि मोदी आए, दुनिया सोच रही है मोदी आए। जितना गरीब है, संख्या का इंसान है, वो यही सोच रहा है कि खाली मोदी आए, हमारी रोटी चले। राशन फ्री कर दिया, सब चीज़ बढ़ा दी है, हर चीज़ बढ़ाई है। कांग्रेस ने उनने क्या किया था? दो और पार्टियों ने कुछ किया? दंगे झगड़े के सिवा कुछ मिला हमें नहीं, लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ नहीं मिला है। जब से मोदी जी आए सुकून है। सुकून है मतलब? हाँ। वो तो कह रहे हैं अभी हिंदू मुस्लिम हुई है। हिंदू मुस्लिम कराने वाले कराते हैं ना उन्हीं से, हम लोग नहीं कराते। नहीं समझे?
तुमने एक के साथ एक फ्री बोतल कर दी, ठीक है, घर में 10 किलो राशन फालतू कर देते, सिलेंडर फ्री कर देते, गलत बोलो बताओ। जो शराबी नहीं था उसको शराबी बना दिया तुमने, बच्चों को शराबी बना दिया।